जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th से बीएससी मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 को देखने जा रहे हैं। और 8.2 को देखने से पहले हम आपको बता दें कि ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये लर्न नहीं होगा आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, फिर साइन 60 √3/2, साइन 90 1 cos 0 1, फिर cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, और फिर tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, और tan 60 √3 और tan 90 इनफाइनाइट। ये वैल्यू अगर आपको याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इन फार्मूलों को आपको लर्न कर डालना होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब इस यहाँ पर 5th पार्ट दिए हुए हैं। 5th पार्ट में से फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। वैल्यू हम रखते हैं। देखिए साइन 60 की वैल्यू, देखिए साइन 60 की वैल्यू √3/2, यहाँ रख देते हैं √3/2 और इंटू कॉस 30 की जो वैल्यू है ये भी √3/2 है, और फिर प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, और फिर cos 60 की भी जो वैल्यू है, देखिए cos 60 की वैल्यू भी 1/2 है। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 1/4 यानी 4/4, और 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम यहाँ सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, और फिर दिया हुआ है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको भी और देखते हैं फिर वैल्यू 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ रख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2, ये है √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर कीजिए, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ भी स्क्वायर करें तो ये भी हो जाएगा 3/4, और देखिए 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। तो ये जो सेकंड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व होता है। अब हम यहाँ पर थर्ड पार्ट को देख लें। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है cos 45 डिग्री अपान दिया हुआ है sec 30 और प्लस दिया हुआ है cosec 30। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो cos 45 की वैल्यू देख लीजिए, ये है 1/√2, और sec 30, तो पहले देखिए sec जो होता है cos का रिवर्स होता है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो इसका अपोजिट कर देंगे तो sec 30 की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये है आपका 2/√3 हो जाएगा। और फिर cosec 30 देखिए, तो अब साइन का रिवर्स होता है cosec, तो देखिए साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो इसका रिवर्स कर देंगे तो cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2/1। फिर यहाँ सॉल्व करते हैं हम
तो ये हो गया 1/√2। और फिर यहाँ देखिए इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं √3, तो ये हो जाएगा 2 और 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, ये हो जाएगा 2√3। इसको और हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा 1/√2 और सॉल्व करेंगे √3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3 ये हो गया 2 + 2√3। और फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ऊपर √3 है और फिर नीचे √2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2√2 और प्लस यहाँ करेंगे तो 2 √2 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे √6 हो जाएगा। और अब जो है अब यहाँ से हालांकि 2 हम कॉमन ले सकते थे, देखें 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये है √3 और 2 यहाँ से कॉमन ले लिए तो ये हो गया √2 + √6। एक चीज़ हम आपको बता दें कि डेनोमिनेटर जो होता है आपको कोशिश करनी होती है कि डेनोमिनेटर रूट के फॉर्म में न रहे, तो रूट के फॉर्म में न रहे इसके लिए हम करते क्या हैं कि इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, और रेशनलाइजेशन करने के लिए डेनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखें यहाँ पर ये है √3/2 और ये है √2 + √6। अब इसका कंजुगेट जो होगा बीच का साइन बदल देते हैं तो कंजुगेट मिल जाता है आपको, ये हो जाएगा √2 - √6/√2 - √6। अब देखें तो अब जो है अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए, √3 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे √6 हो जाएगा, और फिर यहाँ हम करेंगे √3 का √6 में तो ये हो जाएगा आपका √18। और फिर नीचे देखिए ये 2 तो रहने दीजिए, अब देखिए ये a + b × a - b है, तो a + b × a - b फार्मूला हो जाएगा a² - b², यानी ये हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा √6 का स्क्वायर। अब हम लोगों को इसको सॉल्व कर देना है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो गया √6 और माइनस अगर हम √18 का स्क्वायर रूट लें तो ये हो जाएगा 9 × 2, तो 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो √3 हो जाएगा, तो ये हो गया √3 और फिर 2 हो जाएगा, 2√3 इसको लिख सकते हैं 2√3। और इसके बाद देखें नीचे ये 2 तो रहेगा ही, और ये देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर, ये वैल्यू हो गई। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये जो √6 है √6 को √3 × √2 भी लिख सकते हैं, और फिर माइनस ये है 2√3 और फिर नीचे है 2 और ये है 2 - 6, तो 2 - 6 जो होगा ये -4 हो जाएगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ हम कंप्लीट कर देते हैं इसको। यहाँ ऊपर से हम चाहें तो √3 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √2 - 2 हो जाएगा। और फिर अच्छा एक काम और यहाँ पर किया जा सकता है, इसको देखिए ये जो 2 है ना, इस 2 को भी √2 × √2 लिख सकते हैं। ये जो 2 है देखिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं, जगह कम है हम इसको यहाँ लिख देते हैं। देखिए 6 को लिख देते हैं √3 × √2 और माइनस ये जो 2 है इस 2 को हम लिख दे रहे हैं √2 × √2 और फिर ये है √3 और नीचे देखें 2 और 2 - 6, तो 2 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा -4। अब देखिए कि इसमें से कॉमन क्या मिलेगा,
तो यहाँ पर √3 इंटू √2 कॉमन ले लीजिए। तो √3 इंटू √2 कॉमन ले लिए तो यहाँ आया 1, और फिर ये माइनस देखिए √2 √3 कॉमन है तो माइनस हो जाएगा √2, और फिर ये नीचे हो जाएगा -8। तो अब जो है इसको हम √6 कर देंगे, और माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो √2 पहले आ जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। तो इस प्रकार जो है ये थर्ड पार्ट आपका सॉल्व होता है। देखिए आपका आंसर पहले ही दे दिया है, पूरा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व नहीं किया। देखिए यहाँ हम लिखते हैं √6 -2 √3, और ये है 2, और ये हो गया है -4, यानी ये हो गया √6 -2 √3 अपान हो गया -8। अब माइनस से इसको डिवाइड कर देंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √3 और माइनस हो जाएगा √6 अपॉन 8। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट आपका सॉल्व होता है। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों पार्ट सॉल्व किए गए हैं। आप कोशिश करेंगे इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने का, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप हमें बताएंगे। अच्छा देखिए यहाँ वैल्यू लिखने में थोड़ी सी फॉल्ट हो गई है, ये √6 है और 18 होगा तो 18 9 इंटू 2 होगा, तो 9 का स्क्वायर √3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, तो ये हो जाएगा। और फिर ये हो गया 2, और इसको सॉल्व किए तो -4 हो जाएगा, तो फिर ये हो गया आपका √6 -3 √2 अपान हो जाएगा -8, और माइनस से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 3 √2 -√6 अपान 8 हो जाएगा। तो ये जो है थर्ड पार्ट का सलूशन हुआ। अब इस प्रकार जो है ये तीनों पार्ट आपके सॉल्व हुए, और हमें उम्मीद है कि ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप हमें बताइएगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। तथा किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।